श्रावस्ती में जनसंपर्क करते हुए नजर आई भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जनपद में नए नए चेहरे नजर आने शुरू हो गए। वही आज श्रावस्ती जनपद में एक ऐसी शख्सियत जो अपने आप को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुत्री बताती है, जिनका नाम है अंजलि मिश्रा। आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही नए नए चेहरे नजर आने लगे हैं। यह मूल निवासी पाटेश्वर की हैं, जो आगरा और कानपुर के बीच पड़ता है, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा और जन्म ग्वालियर में हुआ है। अंजलि मिश्रा के पिता ग्वालियर में एक सरकारी शिक्षक थे, इसलिए इनका पूरा परिवार वहीं रहने लगा था। अंजलि मिश्रा भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं। वही आज महिला सशक्तिकरण को लेकर जनपद के जमुना, मलीपुर, बदला, भिंगा सहित अन्य कस्बों और बाजारों में महिलाओं से संवाद कर लोगों का कुशल क्षेम जाना है। उन्होंने कहा कि श्रावस्ती जनपद में विकास की जो गति है बहुत धीमी है। अगर मुझे मौका मिलता है तो जनपद के लिए बेहतर विकास करने का काम करूंगी। पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं अंजलि मिश्रा और पंडित परम श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सबसे बड़ी बहन बिमला मिश्रा, उनकी मैं पौत्री ग्वालियर से हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा सभी ग्वालियर में हुई। आज श्रावस्ती में आपका दौरा हुआ है, क्या उद्देश्य है? देखिए, अभी तक मैं बलरामपुर में थी। बलरामपुर से फिर लगता हुआ श्रावस्ती है, तो श्रावस्ती भी आई। अगर मैं ये कहूँ कि पूरे गोंडा, बहराइच, हर जगह वाजपेयी साहब ने काम किया है, हर जगह वो गए हैं, हर जगह उनकी यादें हैं। उसी सिलसिले में आज श्रावस्ती आना हुआ। तो क्या आगे स्मरण इकट्ठे कर रहे हैं। आगे लोकसभा चुनाव की तैयारी है? देखिए, भविष्य के घर में क्या छिपा है ये तो परम पिता परमात्मा जानता है, लेकिन मेरी ऐसी अभी कोई तैयारी नहीं है। मैं सिर्फ अपने काम पर। अच्छा, लोगों से संवाद कर रही हैं? जी हाँ, लोगों से संवाद जरूर कर रही हूँ, बिल्कुल कर रही हूँ। प्रत्येक गांव में जा रही हूँ, प्रत्येक गांव में जा रही हूँ। वहाँ की समस्याओं की भी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि निराकरण कर रही हूँ, पर उनके लोगों की समस्याएं सुन रही हूँ, उनको नोटिस कर रही हूँ और उचित पटल पे जहाँ पे ये बात रखनी चाहिए वहाँ पे मैं ये बात रखूँगी। इस श्रावस्ती जनपद में लगातार देखा जा रहा है कि हर एक क्षेत्र में जल निकासी की समस्याएं हैं और शिक्षा की जो सुविधाएं हैं वो भी बहुत कम हैं। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही हैं, तो उसके नज़रिए में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये तो मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी कि जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है इस क्षेत्र का। अभी भाई साहब से ही मैं बात कर रही थी। इनफैक्ट यहाँ इस क्षेत्र में यही बात हो रही थी कि ये क्या है और मतलब इसमें क्यों निकासी नहीं है, क्या ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। इस बातों को लेके इसी संबंध में हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे। अगर मौका मिलता है आपको श्रावस्ती में, तो पहला कदम क्या होगा आपका विकास के नाम पर? कह दिया कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। आप ही की बात को आगे रखते हुए सबसे पहला कदम वही होगा कि विकास होगा। थैंक यू।